नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आज के हमारी ये डीएनए की तीसरी वीडियो। अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जाकर जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर रोज हम आपके लिए नए नए वीडियोस हम यहाँ पर लेके आते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, यहाँ पर 2 डीएनए वीडियोस आती थी, अब यहाँ पर 4 डीएनए वीडियोस हम यहाँ पर लेके आते हैं। आज का जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में मल्टी स्टेट इंश्योरेंस फ्रॉड देखा गया है। यूपी पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या है ये मामला और क्यों आपको ये मामला सुनना चाहिए, और एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कौन से ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको लेने चाहिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपके क्लाइंट के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ध्यान से सुनिएगा इस न्यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन टाइप की जितनी भी अपडेटेड न्यूज आपके पास आती हैं उनसे आपको अपडेट रहना है। अभी क्या है, आईआरडीआई ने फ्रॉड को रोकने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क अपनाने को तैयार है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं। कहीं इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉड में पकड़ी जा रही हैं, कहीं एजेंट पकड़े जा रहे हैं, कहीं इंश्योरेंस के ब्रोकर्स पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर हॉस्पिटल की मिलीभगत देख रहे हैं, कहीं पर फेक क्लेम रजिस्टर किया जा रहा है, कहीं डमी पॉलिसीज हो रही हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को आ रही है। तो इन सारी चीजों के बीच में आईआरडीआई अब सख्त निर्देश दे रहा है कि इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। फोकस सिर्फ एजेंट्स पर नहीं होगा बल्कि पूरे इंश्योरेंस के सिस्टम को मजबूत करने पर होगा। कंपनीज हो, हॉस्पिटल हो, वेंडर हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस हो, सभी चीजों की साइमल्टेनियसली जांच होती रहेगी। और इंडस्ट्री को यहां पर ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टेड बनाने के लिए आईआरडीआई चेयरमैन ने स्टेट बोला है एग्जैक्टली कि हम यहां पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हमको यहां पर इस तरीके से नहीं करेंगे कि छोटा मोटा पेनल्टी लगाया और उस बड़े प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे हर किसी को। लेकिन आखिर इतना बड़ा क्या ऐसा नियम, या सॉरी ऐसा क्या न्यूज यहां पर देखने को मिला? देखो, यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मल्टी स्टेट फ्रॉड नेटवर्क सामने आया था। जांच में कई सारे स्टेक होल्डर्स के नाम सामने आए थे, कुछ हॉस्पिटल्स के नाम, कुछ एजेंटों के नाम, कुछ बैंक के एम्प्लॉइज थे और वेंडर तक यहां पर मिले थे। आपस में पैसे का हेरफेर किया गया था और फेक केवाईसी और फ्रॉड क्लेम के कई सारे यहां पर पैटर्न मिले थे। इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। अगर ये सारी चीजें ऐसे ही होती रही तो आने वाले टाइम पर जो इंश्योरेंस में हजारों करोड़ों रुपए का प्रीमियम आप लोग लेके आते हैं, वो लेके आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि लोगों का भरोसा टूटेगा। जब लोगों को ऐसा लगेगा कि यहां पर फेक केवाईसी होता है, फ्रॉड क्लेम्स हो जाते हैं, असली क्लेम पास नहीं हो पाते, तो फिर इससे अच्छा क्या ही लेना, रहने दो। इसलिए इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी भी है। और अब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या कुछ बदलने वाला है, उस पर आईआरडीआई चेयरमैन ने बोला कि पॉलिसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, कंपनीज को स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन सिस्टम अपनाना पड़ेगा, वीडियो केवाईसी और जियो टैगिंग लागू हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वीडियो केवाईसी, आप जिस क्लाइंट की पॉलिसी कर रहे हैं उसका वीडियो वेरिफिकेशन भी होने वाला है। एट द सेम टाइम जियो टैगिंग, वो जिस जियोग्राफिकल लोकेशन का, एड्रेस का, पता का प्रमाण आपको दे रहा है, उसकी जियो टैगिंग करके वेरीफाई किया जाएगा कि ये एड्रेस इसके नाम पे वेरीफाई है या नहीं है। इस लेवल की वेरिफिकेशन होने वाली है। और हाई फ्रॉड एरियाज में डबल वेरिफिकेशन होगा। कई सारी जगह ऐसी होती है जहां पे प्रोन सिक्योरिटी एरियाज होती हैं, जहां पर बहुत सारे फ्रॉड के केसेस निकलते रहते हैं। उन एरियाज की कोई भी पॉलिसी अगर आप लेके जाते हैं क्लाइंट्स के लिए इंश्योरेंस कंपनीज में, तो आपको डबल वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। और क्लेम अप्रूवल प्रोसेस पहले से ज्यादा डिटेल्ड यहां पर होने वाला है। क्लेम भी यहां पर बहुत ही सख्त नियमों के अंतर्गत यहां पर पास किए जाएंगे। इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या आने वाला है? जितने भी जेन्युइन केवाईसी होते हैं, वो कस्टमर वेरिफिकेशन होते हैं, वो सारे के सारे जरूर होंगे। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी कि चलो भाई अभी ग्रीन चैनल में पॉलिसी पास कर देते हैं, अगले 3 महीनों में आप बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का देते रहना, ऐसा नहीं होगा। कंपनीज कंप्लायंस बेस्ड बिजनेस मॉडल को लेके आना चाह रही हैं, और यहां पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाले को सीज करके मॉनिटरिंग बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम उसके अगेंस्ट केसेस भी होंगे, और ट्रांसपेरेंट सेलिंग करने वाले एजेंट्स को यहां पर रिवॉर्ड भी दिया जाने वाला है। मैंने आपको बताया था कि एक नया कमीशन मॉडल लॉन्च करना चाहता है आरडीए, जिसका नाम है एफर्ट बेस कमीशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट लेटिंग यू नो अबाउट दीज अपडेट्स। कोई ट्रेनर आपको ये अपडेट्स नहीं बता पा रहा है इस तरीके से डेडिकेटेड वे में।
जो हम आपके लिए कर रहे हैं। कंपनीज पर सबसे बड़ा प्रेशर यह होने वाला है कि फ्रॉड क्लेम रोकने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनीज की होगी। वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है बोलते हुए कि सर जी यहाँ तो हॉस्पिटल ने प्रॉब्लम किया, यहाँ पे कस्टमर ने ऐसा बोला, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया। सर आपकी जिम्मेदारी होगी एज अ इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपकी कंपनी में फ्रॉड क्लेम्स हो रहे हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। फेक वेंडर्स हो, ब्रोकर्स हो या सस्पिशियस कोई भी एजेंसीज हैं, उनको तुरंत ही ब्लैकलिस्ट किया जाएगा अगर पकड़ा जाता है किसी भी फ्रॉड केस में। अगर कस्टमर का वेट 120 है और आपने 80 और 86 लिखा, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर अपने ब्रांच मैनेजर के कहने पे आपकी एजेंसी ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में भी स्ट्रिक्ट चेकिंग आपकी की जाएगी, आपकी नहीं मतलब डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। अगर वहां पर 1% भी गुंजाइश होती है कि इस पे डाउट आ रहा है, उसको रोक दिया जाएगा और जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा क्लेम पास नहीं होगा। फ्रॉड रिलेटेड जानकारी यहां पर प्रशासन को देनी पड़ेगी, उसके लिए एक सिस्टम EOW करके लॉन्च किया जा रहा है, उसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। कंप्लायंस फेलियर पर रेगुलेटरी प्रेशर यहां पे बढ़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे निचले स्तर पर जब आप एज एडवाइजर काम कर रहे हैं, जरूरी है कि आप सबसे पहले अंडरराइटिंग करें और निर्धारित करें कि कौन सा कस्टमर सही है, कौन सा नहीं। कस्टमर को इससे फायदा यह होगा कि जितने भी फेक क्लेम्स हैं उनके होने की संभावना यहां पर क्या होगी, कम हो जाएगी, फेक क्लेम्स नहीं होंगे। प्रीमियम इंक्रीज पर कंट्रोल आ सकता है, जेन्युइन क्लेम पास होंगे। इंश्योरेंस जो लोगों की इंडस्ट्री पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर ट्रस्ट है वो बढ़ेगा और कस्टमर को ज्यादा ट्रांसपेरेंट एक्सपीरियंस यहां पे मिल सकता है। और इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस कंपनीज पर जो इसका एक्शन प्लान है वो क्या है कि प्रॉपर KYC और वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करना है, फेक डॉक्यूमेंट और कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कस्टमर को एजुकेट करना है, ट्रांसपेरेंट चीजें पूछनी है। अगर आपने उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछी है उसका रिकॉर्ड रखिए, हो सके तो अपना एक वीडियो वेरिफिकेशन करिए, क्लेम डॉक्यूमेंटेशन उसको सही तरीके से बताइए। अगर आपने हमारा वेलकम किट नहीं लिया तो उसको लीजिए, उसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दी है। कंप्लायंस ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग मजबूत करिए, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाइए ताकि आप सही बिजनेस मॉडल पे आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो एथिकल सेलिंग करेगा, जो टेक्नोलॉजी और वेरिफिकेशन प्रोसेस सीखेगा, वही फ्यूचर में सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएगा एज अ गुड इंश्योरेंस एडवाइजर। ये था हमारा अपडेट, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बना जब यूपी में ऐसे हजारों क्लेम कंपनीज ने पास किए। वहां पर इंश्योरेंस एजेंट भी मिले, सरकारी कर्मचारी मिले, वेंडर्स मिले, यहां तक कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ साथ हॉस्पिटल्स भी, सबकी मिली भगत यहां पर पकड़ी गई। और उसके बाद ये डिसीजन IRDA ने लिया है कि यहां पर कंप्लीट कंप्लायंस मॉडल अपनाया जाएगा और इस पे कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी इस कमिंग सैटरडे हम डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक वेबिनार कर रहे हैं और इस सैटरडे शाम को 6 से 8 में आपको यहां पर एग्जैक्टली इस फोन की स्क्रीन को अपने इस डिजिटल बोर्ड पे दिखा के आपको करूंगा कि कैसे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, कैसे वीडियो एडिट करेंगे, कैसे आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, कैसे कवर बनाएंगे, थंबनेल, ये सारी की सारी चीजें कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आप पहले दिन से ही डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके 1000 रुपए का कंसल्टेशन लेकर के कस्टमर से पैसा कमाना चालू कर सकते हैं। एक साल के अंतर्गत में कैसे आप 10 से 12 पैसिव इनकम के सोर्सेज आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज और अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी को भी मैं आपको रिवील करूंगा कि मैं कैसे कंटेंट बनाता हूं, क्या मेरी अर्निंग है कंटेंट को लेकर के, सारी चीजें मैं रिवील कर रहा हूं एट जस्ट ₹99। इस को रजिस्टर करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है रेजर पे का, उस पे जाके आपको 99 रुपीज का पेमेंट करके इस वेबिनार को रजिस्टर करना है। इस वेबिनार को आप अपने इस QR कोड से पेमेंट करके भी कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे जितने भी हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं उनको आप फॉलो जरूर करें। ये जो QR कोड हमारा है इस पे भी आप पेमेंट करके कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज टू रजिस्टर थ्रू द रेजर पे। रेजर पे से पेमेंट करने से आपको तुरंत इनवॉइस मिलेगा हमारा, एट द सेम टाइम आप हमारे डेटाबेस में आ जाओगे और यहां पर आपको सारी चीजें हम बताएंगे। इस वेबिनार को रजिस्टर जरूर करें। बाकी इस न्यूज को लेकर के जो भी आपका अपडेट है, जो भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, कोई सजेशन या कोई कंप्लेन है तो आप हमें जरूर लिख के भेजें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, एक लाइक करना माय डियर फ्रेंड्स हमारे को बहुत मोटिवेट करता है आपका।
और सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जरूरी है कि आप इसको शेयर करें, क्योंकि अगर ये जानकारी आप शेयर करेंगे तो आपके जैसे हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर इसका फायदा उठा पाएंगे और हमारा ये फ्री वीडियोस बनाना आपके लिए सार्थक हो पाएगा। इसमें बहुत टाइम, एफर्ट और मनी लगता है। अगर आप चाहें तो आप हमें कोई सपोर्ट भी भेज सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।